टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे टॉप जो 50 क्वेश्चन है जो पर्यावरण के 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है जी। तो चलिए इस आज के जो पहला क्वेश्चन है कि पहला है पर्यावरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, पर्यावरण का उद्देश्य। अरे यार इसमें क्या हो रहा है। तो पहला रटकर सीखना, दूसरा विज्ञान पढ़ना, तीसरा बच्चों को उसके वास्तविक परिवेश से जोड़ना और लास्ट क्या आपका कठिन सिद्धांत पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी होगा ना, बच्चों को उसके वास्तविक परिवेश से जोड़ना। क्योंकि देख कोई भी इन्वायरमेंट चीज पढ़ाया जाता है तो उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि हम लोग अगर पहली से लेकर 5वीं तक में उस चीज़ को शामिल किए तो क्या है उनका मेन उद्देश्य तो वही रहता है ना कि ताकि पर्यावरण से क्या हो सके वो लोग कनेक्ट हो सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा बोला है कि सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आहार श्रृंखला, दूसरा है खाद्य श्रृंखला, तीसरा है शिकार की क्रिया और जो चौथा क्या आपका जल चक्र है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डी जल चक्र। अब इसको समझेंगे एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान में रखना। सजीव निर्जीव घटक, देखिए पर्यावरण को एक्चुअल में दो भागों में बांटा गया है। पर्यावरण को के घटक दो भाग में बांटा गया। तो पहला जिसको बोलते हैं अपन प्राकृतिक घटक, ठीक, और दूसरा होता है आपका मानवकृत या कृत्रिम घटक बोलते हैं, कृत्रिम घटक। ठीक है जी। जो प्राकृतिक घटक रहता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला एक होता है आपका सजीव या स्पेशली इसको बोलते हैं, चलो जैविक में कर देता हूं, ये होता आपका जैविक और दूसरा क्या होता है अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक। तो इसमें क्या है जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होता है इन सब चीज में क्या जाता है इसमें इसको बोलते हैं बायोटिक जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु इन सब को काउंट किया जाता है। अजैविक घटक मतलब क्या होता है जो निर्जीव माना जाता है, जो अपना क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए क्या होता है वो एक प्रकार की निर्भरता का काम करता है। जैसे नेचुरल तरीके से, जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, इन सब की बात किया जा रहा है। वायु, दाब, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा अजैविक घटक। तो यही चीज बोला जा रहा है ना, दो सजीव और निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का कार्य करता है। तो भैया जो जल है ये भी क्या है आपका अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। तो जो मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए तो उनके लिए क्या चाहिए पानी चाहिए ना, तो जल ये क्या काम करता है इन दोनों के बीच कार्य करता है। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका जल चक्र। ठीक है, तो ये क्या आपका निर्जीव है और सजीव के बीच क्या करेगा अंतःक्रिया का काम करेगा जल चक्र। शिकार तो अपने आप में क्या जीव है, खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला, तो इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो राइट आंसर होगा आपका 2 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय किस पर्यावरण का भाग है। स्पेशली स्कूल के बारे में बोला जा रहा है ना। तो पहला आपका प्राकृतिक, दूसरा है मानवकृत, तीसरा है सामाजिक और चौथा क्या सांस्कृतिक। तो भैया सीधे से रखना जो विद्यालय होता है उसको एक प्रकार के लिए क्या माना जाता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्या माना जाता है, शिक्षा के लिए विद्यालयों को माना जाता है। ठीक, जहाँ पे क्या होती है औपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसका मेन पर्पस क्या रहता है सामाजिक विकास करना है। भैया हम पर्पस क्या रहता है जब फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं सोशलाइजेशन करते हैं ताकि वो कल पर्यावरण में जाके सबको क्या कर सके अच्छे तरीके से अंतःक्रिया कर सके। दूसरी बात ये रहता है कि पर्यावरण का भी क्या कर सके रिस्पेक्ट कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, संरक्षित कर सके। तो यही चीज रहता है नियम नैतिकता ज्ञान अनुशासन सब शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं ये सामाजिककरण का काम करता है आपका विद्यालय। समझ आए। तो राइट आंसर लीजिए आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेड़ माँ के नाम। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था है ना। एक पेड़ माँ के नाम योजना कब से शुरू की गई है। तो भैया याद रखना पहला डेट क्या है 5 जून 2023, 5 जून 2024, 5 जून 2025 और 5 जून 2026। तो ये कहाँ किनके द्वारा किया था आपका केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब
केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है जी। और इसकी स्टार्टिंग कब होता है? 5 जून, क्योंकि इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो 5 जून 2024। तो राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है जी, इसको याद रखना। और हमारे क्षेत्र में क्या कर दिया? एक पेड़ माँ के नाम। आजकल क्या बोलते हैं? एक पेड़ परिवार के नाम भी शुरू कर दिया ना, परिवार के नाम भी कर दिया है, और एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, मतलब महतारी बोलते हैं ना हमारे यहाँ, एक पेड़ महतारी के नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर सह अस्तित्व का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बिल्ली चूहा, दूसरा ऑप्शन है शेर चीता, तीसरा ऑप्शन है पक्षी फलदार वृक्ष, और चौथा क्या है? मेढक कीट। तो भैया इसको याद रखना कि जब हम लोग पढ़ते हैं जैविक जैविक अंतःक्रिया, ठीक है, पर्यावरण में अंतःक्रिया 3 टाइप का होता है। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। पर्यावरण में अंतःक्रिया ये आपका 3 टाइप का हुआ। तो एक होता है बायोटिक, बायोटिक होता है, ठीक है, बायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक जैविक। दूसरा होता है एबायोटिक, एबायोटिक और आपका बायोटिक। ठीक है, जो तीसरा होता है ह्यूमेन और आपका होता है नेचर, मतलब मानव प्राकृतिक अंतःक्रिया। तब यही चीज होता है जब हम लोग जैविक जैविक घटक पढ़ते हैं तो उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। दूसरा को जो होता है उसको ऊर्जा या स्पेशली बोलते हैं, इसको ऊर्जा भी बोला जाता है, या शिकार। दूसरा आपका शिकारी शिकार निर्भरता, ठीक है। तीसरा होता है परस्पर सह अस्तित्व और जो चौथा होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये बायोटिक, बायोटिक को 4 भागों में क्या होता है? बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें ये चीज होता है बिल्ली चूहा मतलब एक दूसरे पर क्या होना? निर्भर होना। ये चीज की बात कहा जा रहा है, सह अस्तित्व का उदाहरण है। जैसे पक्षी और फलदार वृक्ष, तो ये क्या होते हैं? ये वाला ऑप्शन को मेरे लिए गलत ले लिए क्या लोग ऑप्शन? कहने का अर्थ होता है कि एक के साथ क्या रहने से क्या होता है? एक दूसरे को फायदा होता है, यही चीज बोला जा रहा है। मतलब ठीक है, तो क्या होगा आपका? बिल्ली चूहा क्या है? इसको खा के जीता है ना, तो ये रॉन्ग आंसर। शेर चीता नहीं होगा, ये भी गलत। मेढक कीट, मेढक रहता है कीट को खा के जीता, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा 5 का सी, पक्षी फलदार वृक्ष। कहने का अर्थ होता है जो पक्षी रहता है फल में क्या करेगा? फल उसको लेगा, रस चूसेगा और खाएगा पीगा। दूसरी बात क्या रहता है? इसके जो पौधे वगैरह रहता है, फूल रहता है, ठीक है, तो इसको बीजों का क्या करेगा? दूसरी जगह छिड़कने का काम करेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो फलदार वृक्ष है, वृक्ष में वृद्धि होगा, साथ में क्या होगा? वृक्ष से क्या मिलेगा? जो ये रहेगा पक्षी को का फल मिलेगा। तो दोनों क्या होता है? बेनिफिट मिलता है। तो याद रखना, जो दोनों को बेनिफिशियल मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है उसी को क्या माना जाता है? ठीक है, परस्पर सह अस्तित्व, एक साथ रहकर जीवन यापन करना। ठीक है, तो राइट आंसर 5 का सी। चलिए 6वां क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण शब्द निम्न प्रकार का संधि है। तो कई बार भैया ऐसी वर्ड को पूछ दिया जाता है, विसर्ग संधि है, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। तो पर्यावरण को जैसे आप लोग ऐसे डिकोड करोगे, पर्यावरण का डिकोड करोगे तो इसको 2 भाग में होता है। ठीक है, एक होता है परि और दूसरा होता है आपका आवरण, जैसे पढ़ते ना ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ है चारों ओर से घिरा क्षेत्र, चारों ओर से घिरा क्षेत्र। तो भैया ये क्या है? 2 वर्ड है ना, परि प्लस आवरण। तो आप इसको देखते हो तो इसको ऐसा तोड़ा जाता है, ई का मात्रा परि से छोटी ना, छोटी, और यहां से आव का मात्रा, तो दोनों मिलके क्या बन रहा है? या बन रहा है ना, या। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? पढ़ते हैं स्वर संधि। तो हो गया पहला चीज, ये स्वर संधि है। और दूसरा क्लेरिफाई करना है कि भैया कौन सा संधि है? दीर्घ। हम लोग आ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? या बन रहा है। तो या व ऐसे वर्ड आता है, उसके लिए क्या होता है? यण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? यण स्वर संधि। तो पर्यावरण शब्द क्या है? अपने आप में यण स्वर संधि है।
ठीक है, तो राइट आंसर इज ए 6 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से संबंधित जे रास ने निम्न परिभाषा दिया था। विकास क्रम को प्रभावित करता है, बाह्य बल है, आसपास का क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो जो एक पर्यावरण वैज्ञानिक रहता है वो क्या बोलता है, जो पर्यावरण क्या रहता है, ये बाह्य बल है, मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है जो हमको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो उसको बोला था किसने, आपका जे रास ने। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 का बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 8। यही बोला जाए आधुनिक पर्यावरण का पितामह किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर हैरियट, सलीम अली, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, तो जर्मन वैज्ञानिक रहता है, वो किसको माना गया है, ये 18वीं शताब्दी के आसपास क्या करता है, पर्यावरण के बारे में अधिकतम क्या करता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, इसको, ठीक है, ये आधुनिक पर्यावरण के पितामह माना जाता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा रिसर्च किया कौन, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, याद रखना। ठीक है जी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 8 का सी। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन ना, तो उसको 1 मिनट उसको पढ़िएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्यान करती है। तो भैया पहला ऑप्शन क्या है, मानव और समाज के बीच संबंध, दूसरा है मनुष्य और प्रकृति के बीच सहसंबंधों की, तीसरा क्या है धर्म और जाति के बीच संबंधों की, और चौथा क्या है मानव और विज्ञान के बीच सहसंबंधों की। तो भी आपको पता होगी जितने भी जो पर्यावरण पढ़ा जाता है तो हमें से 2 चीज़ के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो भैया पहले क्या होता है, ह्यूमन के बीच जो संबंध रहेगा मानव, और दूसरा रहता है प्रकृति, मतलब स्पेशली पर्यावरण के बीच। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, एक अंतर संबंध पाई जाती है। जैसे कहने सीधा अर्थ होता है कि भोजन वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए क्या होते हैं, हम पेड़ पौधे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार हमारे कारण क्या होता है, पर्यावरण को सकारात्मक फायदा भी होता है, साथ में नकारात्मक भी होता है। जैसे अगर हमने पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए तो क्या हो गया, उसको अगर प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिए, कंजर्वेटिव करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा, उसको एक प्रकार की जैव विविधता में वृद्धि होगी और प्रकृति का क्या होगा, संरक्षण होगा। तो स्पेशली इसको माना जाएगा राइट आंसर इज 9 का बी, मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सहसंबंधों की, ठीक है, इंटरेक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर 9 का बी। चलिए 10वां क्वेश्चन ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्या है एग्जाम वगैरह में से पूछा जा रहा है। इसको क्या है, मैच द कॉलम है ना, सही जोड़ी मिलाइए। इधर एक्ट दिया गया है, दूसरे साइड क्या है, सन दिया, वर्ष दिया गया ना। तो पहला देख लेना ध्यानपूर्वक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1974 लिखा है, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, इधर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो सबसे पहले इसका एक ही तरीका करते हैं, जो सबसे पहले मैच हो रहा है उस पर क्या करना है, अपन को फोकस करना है। तो भैया सब लोग पढ़े हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, 1986 में लागू किया गया था। तो 1 और 2 देख लो, फिर बाकी को डिलीट कर दे, शायद देखिए ऑप्शन में ऐसा लग रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, 10 का सी। तो 1 और 2, बी का क्या हुआ, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम आपका 1974, जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब हुआ, 2002 में पारित किया गया था, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है जी। तो राइट आंसर इज आपका सी। तो बढ़िया से इसको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम वगैरह में पूछा जा रहा है। तो ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इसको शामिल किया गया ताकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो, इंपॉर्टेंट हो। चलिए 11वां क्वेश्चन ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होगा। अब स्पेशली बोला जा रहा है नीचे से ऊपर जाने की परत, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसको क्या है आपको 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो वायुमंडल परतें, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आपको एकदम क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ऐसे लेयर बनाना है, ठीक है। तो जो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और चौथा और आपका 5वां लेयर। तो भैया जो पहले रहता है क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, फिर क्या होता है आपका समताप मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका मध्य मंडल होगा, फिर आपका आयन मंडल होगा,
आयन मंडल, ठीक है। फिर क्या होगा, बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल, ये होता है ना। तो इसको रेंज में बांटा गया, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर 18 किलोमीटर के आसपास, 18 से लेकर आपका 50 किलोमीटर के आसपास, ठीक है जी, 50 से आपका 80 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 80। अब देखना ध्यान से रखना, क्षोभ मंडल रहता है, इसमें क्या होता है, सबसे निचली परत होती है ना, सबसे निचली परत होती है, निचली परत। तो इसमें आंधी, वर्षा, तूफान जितने भी हो, बिजली तड़कना हो गया, इन सब में क्या होता है, एक्टिविटी होता है। क्षोभ का मतलब ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपो का मतलब होता है उथल पुथल स्थिति ना, उनको बोला जाता है, जितने भी एक्टिविटी यहाँ पर होगा, इसलिए होता है। समतापमंडल में क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, स्पेशली क्या होता है, जो वायु रहता है वो समताप होता है, सामान्य स्थिति में रहता है, ठीक है जी, इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसमें क्या होगा, यही जोन में क्या होता है, यहाँ पर मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, ठीक है जी, क्या होता है, मौसम में अधिकतम बदलाव नहीं आता, इसलिए क्या होता है, जो वायुयान रहता है यहाँ पर अधिकतम क्या होता है, यहीं पे उड़ाया जाता है, मतलब यहीं पे इनका क्या होता है, संचालन होता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा ऊपर में जाओगे ना, यहाँ पे 32 किलोमीटर के आसपास के एरिया, यहाँ पे क्या पाई जाती है, ओजोन मंडल पाई जाती है। तो ओजोन मंडल क्या होता है, हमको जो अल्ट्रा वायलेट किरण रहता है, ठीक है, यूवी किरण से ये क्या करता है, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, ये 32 किलोमीटर के आसपास होता है आपका ओजोन मंडल, ओजोन मंडल मतलब O3, ये क्या करता है, हमका यूवी किरण से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी। मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है, बहुत सारे आयंस वगैरह आप क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आयंस है, तो जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई भी गैस हो गया। तो जब आयन से कट रहेंगे तभी क्या होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो दूर संचार का होगा, कम्युनिकेशन हो, क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, या वहाँ पर वार्तालाप हो सकता है। तो इसलिए कहा, जितने भी सैटेलाइट रहते हैं, संचार का माध्यम हो गया, ठीक है, या आपका जो सैटेलाइट हो गया, ये सब क्या किया जाती है, एंटीना वगैरह हो गया, सब यहीं पे संचालित की जाती, खासकर उपग्रह वगैरह। तब क्या होता है, यहाँ से जो जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब वहाँ पर संचार की जाती है, और एंटीना के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, रिसीवर के माध्यम से क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। टीवी हो गए, मोबाइल हो गए, संचार हो गए, उपग्रह, सब यहीं पे क्या की जाती है, आपका आयन मंडल। बहिर्मंडल मतलब क्या होता है, सबसे बाह्य स्थल होता है, मतलब 640 किलोमीटर से अधिकतम। तो 80 से लेकर 640 ही होगा, अब 640 क्या होगा, किलोमीटर की बात करो ना, उसके बाद बाह्य क्षेत्र को मानते हैं बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है, कहने का अर्थ है वो है ये, ठीक है। तो भैया मैं इसको इतना डिटेल में बताने का पर्पस ये था ताकि आपको उसको समझने में एकदम क्लियर हो जाए। पहले कुछ बोल रहे हैं, सतह से ऊपर जाने पर परतों का क्रम क्या होगा। एक ट्रिक भी याद रख लेना, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिखा था, ट्रिक, TSMIE। अब इसको ध्यान से समझना, डिग्रीज में जाना ना, अल्फाबेट में पढ़ते हैं तो टी इसके अकॉर्डिंग ना बाद में आता है। तो टी के बाद ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो कहने का मतलब जो अंतिम वर्ड है टी, वो पहले नीचे आता है, और ई अल्फाबेट में क्या होता है, ई पहले आएगा, जैसे ABCDE, FGI, आई है ना, एन के बाद एम, एम के बाद एस, एस के बाद टी। तो ये समझ आए ना। तो ये ऑप्शन को पहले देखना, पहले क्या है, क्षोभ मंडल तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, सबसे निचला स्तर नहीं है, सबसे ऊपर स्तर है, ये गलत, ये भी गलत। हाँ, ये दोनों में सकता है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। तो भैया ये क्या है, ये गलत है, आयन मंडल वगैरह ये गलत है ना, याद रखना। क्यों ताप मंडल नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी। तो समताप मंडल, ध्यान समझना इसको ना, समताप मंडल कई बार होता है। फिर मध्य मंडल, मतलब भले ये क्या है, क्षोभ मंडल से शुरू नहीं हुआ है, याद रखने क्या बोलो, क्षोभ मंडल शुरू नहीं है, तो इसलिए हम क्या है, इसका निचला स्तर किसको मान लिया गया है, समताप मंडल, क्योंकि उसका क्या होता है, दूसरा स्तर होता है, इसलिए इसको ले रहे हैं ना। ऑप्शन में ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आंसर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। तो समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है, उसके बाद क्या आएगा, ताप मंडल आएगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, इसको आयन मंडल को, कंफ्यूजन मत होना, इसको ताप मंडल। और उसके बाद होता है आपका बहिर्मंडल, इसलिए राइट आंसर इज आपका 11 का बी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 बोल रहा है सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए ना। अब इसमें अभी जो हमने चर्चा किया था कि जितने भी इसमें जो क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कहाँ पे मान लिया आंधी तूफान गर्जना आएगा, वायुयान उड़ेगा, कहाँ पे संचार माध्यम का संचालन किया जाएगी, उसके आधार पर क्या है, उसको मैच द कॉलम करना है। तो पहला
इधर लेयर दिया गया, परत दिया गया है, दूसरे साइड क्या है विशेषताएं उसके बारे में दिया गया है। तो समताप मंडल में क्या चीज पाई जाएगी, ये क्या चीज पाई जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मिलाने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जो सरल आयन मंडल में क्या स्थापित होगा आपका रडार। तो डी का दो पहले देख लो, ये राइट आंसर तो यही आ गया, तो 12 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होगा आंधी तूफान गर्जना, तो ए का थर्ड। बी का 1। ओजोन मंडल बता चुका हूं, जो 18 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य को क्या बोलते हैं ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। मैं आगे क्लियर और बात करूंगा ना। और उसके बाद सी का 4 कहाँ है यार, नहीं सॉरी ये गलत कर दिया ना, सी का 4, ये आपका होगा सी का 4। सी, अरे यार हो क्या रहा है बार बार, सी का 4 डाप्सन। और आयन मंडल क्या होगा आपका 18 से लेकर 50। जैसे ये क्या होता है कि जो ओजोन मंडल में क्या होता है, जो O3 का जो क्षरण होता है, ठीक है, तो उसकी क्या होता है, उसके मापने की इकाई को बोलते हैं आपका डाप्सन इकाई से करते हैं ना, याद रखें डाप्सन इकाई किसको, ओजोन मंडल की परत को नापने के लिए। तो सबसे पहले कहा गया था खोज अंटार्कटिका में, जो ब्रिटिश अधिकारी रहते, ब्रिटिश क्या रहते हैं वैज्ञानिक रहता है फोरमेन, ये 1985 में क्या किया था रिसर्च किया गया था कि भैया हमारा जो ओजोन परत का क्या हो रहा है क्षरण हो रहा है जगह की। तब वहां से क्या करते हैं मापन करते हैं किसके, डाप्सन इकाई से नापते हैं ओजोन मंडल में ओजोन की संख्या को। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। ये बोला जा रहा है वायुमंडल में गैसों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कौन सा आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है घटते कि बढ़ते, तो भैया ये बढ़ते क्रम होता है, क्या है बढ़ते क्रम। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो कहने का मतलब जैसे देखना भैया सबसे अधिकतम किसकी पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन जैसे मान ले 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21% के आसपास, ठीक है जी, आर्गन 0.93 के आसपास, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ये 0.03 कहीं पे 4% भी दिया जाता है। ये क्या है वायुमंडल में इन गैसों की अधिकता पाई जाती है। तो भैया बढ़ते क्रम बोला जा रहा है ना, सबसे कम से अधिकतम की ओर जाना है। तो पहले ध्यान दो, पहला चीज तो जानबूझ के ऑप्शन ऐसे दिया गया, ये क्या है ये नहीं होगा क्योंकि अपने आप में अधिकतम है, तो घटते क्रम हो जाएगा, हमको बढ़ते क्रम में करना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, पहले इसमें ध्यान देना क्या चीज़ है। तो ये लेयर का जैसे कार्बन आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर आर्गन ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। तो ये क्या आपका बढ़ते क्रम है ना, आपका बढ़ते क्रम। ठीक है जी, तो राइट आंसर आपका क्या होगा 13 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 78%, 40%, 21%, आपका 20.95% मान के चलो ना। तो ध्यान रखना ये क्या बोला है पृथ्वी में अर्थ में जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट, तो एलिमेंट में क्या होगा मेटल नॉन मेटल सब मेटल सब आता है। तो इसकी बात पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है 21 की 26, तो कितना होता है 46%। राइट आंसर क्या होगा 14 का बी। क्यों, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेगा आपको ऑक्सीजन मिलता है, एलिमेंट मतलब तत्व, जो मान लीजिए भूमि हो गया, मृदा हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, या स्थल में हो गया, जल में हो गया, सब में क्या होता है आपको ऑक्सीजन मिलेगा, सबके साथ कंपोनेंट रहता है ना। अगर किसी मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें भी क्या जुड़ा ऑक्सीजन तो जुड़ा हो ना, साथ में कैल्शियम भी है कार्बन भी है, ये तो ये 46%। ठीक है, वायुमंडल में केवल क्या है वायुमंडल ऊपर की परत को बोलते हैं, ऊपर नीचे की परत की बात नहीं हो रहा, पृथ्वी की बात नहीं हो रहा, इसमें पृथ्वी की बात हो रही, इसलिए क्या होगा 46 पृथ्वी में, और वायुमंडल में कितना होगा आपका 21%। तो इसको भैया क्लेरिफाई रहना चाहिए, तो राइट आंसर इज 14 इज ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जैविक कारक नहीं है, जैविक कारक में पहले बोल चुका जो बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जो सजीव रहता है, क्या होता है आपका सजीव रहेगा, निर्जीव को नहीं मानते। तो भैया पौधे भी तो जीव है, बैक्टीरिया भी जीव है, कवक भी जीव, क्योंकि ये कोई किसका घटक आपका अपघटक का ये क्या होगा आपको उत्पादक।
तो भैया तीनों इज राइट आंसर, इसलिए क्या होगा राइट आंसर है आपका 15 का डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि तीनों अपने आप में क्या है, ये जैविक कारक नहीं है, मतलब अपने आप में जैविक कारक है, तो तीनों सही, इसलिए क्या है अपन डी को ले रहे हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है। प्राथमिक मांसाहारी के भैया खरगोश, मनुष्य, गाय, मेढक। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई भी चीज़ 3 वर्ग में बांटा गया है, तो भैया पहले क्या होता है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, उपभोक्ता और आपका क्या होता है अपघटक। ठीक है, चलिए ध्यान से रखना, निम्न कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है। तो भैया इसे जितने भी आते हैं पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, उपभोक्ता में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस चीज में बांटा जाता है, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसको सर्वहारी कहते हैं। तो इसमें प्राथमिक मांसाहारी भी खरगोश तो नहीं होता, मनुष्य होता है मांसाहारी, लेकिन मैं आगे बताऊंगा ये। गाय भी क्या है शाकाहारी है, तो गलत ये भी। मेढक, मेढक भी होता है, लेकिन ध्यान रखना जो ये पेड़ है या घास बोल सकते हो, तो घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा, आपका मेढक। मेढक को बाय द वे एग्जाम्पल देखते सांप, और सांप का भक्षण कौन कर दिया, मनुष्य। मनुष्य भी तो सांप खाते हैं ना चाइना वगैरह में। तो जो प्राथमिक चीज को खाएगा वो क्या कहलाता है, प्राथमिक मांसाहारी। तो इसमें मेढक क्या होगा, प्राथमिक। हम लोग डायरेक्ट टिड्डा भी खाते हैं बोल सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है जो खाद्य श्रृंखला में होता है वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका प्राथमिक मांसाहारी क्या होगा, मेढक होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा 16 का डी। ठीक है जी, यहां तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 17। ये बोला जा रहा है जैविक जैविक घटक के अंतर्गत शामिल है, क्या बोल रहा हूं, जैविक जैविक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सहअस्तित्व, प्रतिस्पर्धा, खाद्य श्रृंखला, मानवकृत, सही विकल्प है। तो उसमें सबसे पहले क्या देखना, उस पर ध्यान रख देना है कि गलत ऑप्शन क्या है, उस पर ध्यान देना है, फिर बाकी आपका राइट को मिलाना है। तो देख मैं पहले बोल चुका, जो बायोटिक रहता है 4 श्रृंखला होती है। एक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, एक शिकार शिकारी श्रृंखला पाई जाती है, दूसरा सहअस्तित्व पाई जाती है, मतलब तीसरा ना, और चौथा पाई जाती है प्रतिस्पर्धा श्रृंखला पाई जाती है। तो 4 श्रृंखला पाई जाती है। उसको देखते हैं। देखिए ये भी सही है, जैविक जैविक इसको ध्यान रखना, प्रतिस्पर्धा भी है, खाद्य श्रृंखला भी है। पहला चीज तो चौथा नहीं होता, क्योंकि इसके जगह में क्या होता है, सह अस्तित्व। हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था। सह अस्तित्व। अब इसमें देखना पहला चीज तो चौथा है, उसको डिलीट करो। ये चौथा है तो अपने आप में गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3 इज राइट आंसर। कहने रहने को तीनों है, लेकिन ऑप्शन में आपको दूसरा नहीं दिख रहा, इसलिए क्या है, फिर भी जो भी सही रहता है हम लोग उसको सही माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर 17 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है, मतलब कवर है। तो 3/4, आधा, 1/3, 2/3। देखने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लग सकता है, ये तो होता नहीं है, ये भी होता नहीं है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब हम पढ़ते हैं कि 71% क्या होता है, जल है, और 29% क्या होता है आपका स्थल है। तो देखा जाए तो दोनों लिया जाता है, 3/4 भी होता है, साथ में 2/3 दोनों को बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूं कि जब एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, या 3/4 भी हो सकता है या 2/3 हो सकता है। 71 को मान के 75% के आसपास मान सकते हैं ना, तो 3/4 हो जाएगा। 100 में से 75% हिस्सा क्या आपका जल का है, या बोल सकते हो 70%, लगभग 66% के आसपास को 2/3 होता है, तो इसको भी 70 के अप्रॉक्स आसपास मान लिया जाता है। तो दोनों आंसर राइट है, लेकिन मैं फिर भी क्या ले रहा हूँ, इसमें 2/3 लेके चल रहा हूँ, 18 का डी। तो एक ऑप्शन इसमें से नहीं रहना था, बाकी इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है जी, चलिए 18 का डी। नेक्स्ट है ना 19, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, अजैविक घटक, उसको ध्यान रखना। अजैविक घटक क्या होता है, जो जैसे स्पेशली जैविक घटक को जान लेना ना, क्या होते हैं, एक प्रकार का अपना पोषण खुद करते हैं, साथ में रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, प्रजनन वगैरह भी किया जाता है, तो अपनी संख्या में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, वो जैविक घटक होता है। जैसे पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, खुद का विकास करते हैं, तो उसके बीजों से क्या होगा, नए पेड़ों का उत्पादन होगा। उसी प्रकार मनुष्य, जीव जंतु क्या करेंगे,
वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, प्रजनन करेंगे, तो क्या होगा, उसके जीवों में क्या होगा, वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। तो उसको देखना है। पहला चीज अजैविक घटक मैं पहले बता चुका हूं, जो पर्यावरण को दो घटक में बांटा जाता है, स्पेशली प्राकृतिक पर्यावरण घटक बात चर्चा किया था। तो जो प्राकृतिक घटक होता है उसको दो भाग में बांटते हैं। तो पहला होता है आपका जैविक और अजैविक, ये दो भाग में होता है। तो भैया जैविक में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आएगा, अजैविक में बोला ताप दायु, ठीक है, ताप दाब वायु प्रकाश बिजली भूमि, इन सब को क्या होता है, अजैविक घटक माना जाता है, मतलब प्रकृति के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। लेकिन क्या करते हैं, अजैविक घटक पर जैविक घटक निर्भर होता है। तो उसको ध्यान में रखना। पहले सही चीज देख लेते हैं, ताप मृदा, ठीक है, कवक नहीं होता यार, कवक क्या होता है, जैविक घटक। तो पहले चीज चौथा नहीं होगा, गलत, तो उसको देख ले, ये गलत हो जाएगा और आपका ये गलत हो जाएगा। तो प्रोटीन वगैरह को क्या है, ये अजैविक घटक नहीं मानते, क्या होता है, जैविक घटक। क्योंकि प्रोटीन किसे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, अलग चीज होता है। लेकिन हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों या फल वगैरह से क्या मिलता है, हमको ये मिलता है, इसलिए जैविक घटक का आंसर माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3, इसलिए 19 का सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, पर्यावरण विषय पढ़ाने का क्या पर्पस होता है, उद्देश्य क्या होता है। इसको सबको पता है, जागरूकता लाना राइट, पर्यावरण संरक्षण राइट, बौद्धिक विकास सही है, कल्पनाशील बनाना ये भी सही है। तो राइट आंसर है जी आपका डी, क्योंकि चारों पर्पस रहता है, तभी पर्यावरण पढ़ाने ना, क्योंकि इमेजिन करेगा ये। 21, चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय है, विषय मतलब थीम की बात किया जा रहा है, थीम, एक ही पृथ्वी, पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापना करना, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, और लास्ट ऑप्शन क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। तो भैया राइट आंसर किसका क्या आपका सी, प्रकृति से प्रेरित है। तो देखना एग्जाम वगैरह में जिस साल जो भी एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या लेना रहेगा, आपको कहीं ना कहीं थीम पर फोकस करना है, मतलब उस साल का उद्देश्य क्या है। तो प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर है किसका, सी। चलिए नेक्स्ट है 22, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो 1973, 1974, 1972, 2005, ठीक है। तो भैया हम लोग पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून। ये 1972 को घोषित किया गया था, वो क्या बोल रहा हूँ, डिक्लेरेशन किया गया था, याद रखना। और सर्वप्रथम कब मनाया गया था आपका 1973, इसलिए राइट आंसर क्या होगा 22 का ए। इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत होना ना, 72 मत लगाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस साल क्या घोषित किया गया था कि हम क्या है, प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। मतलब एक प्रकार के क्या करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और मनाना कब से शुरू किए हैं अपन, 1973 से। राइट आंसर क्या होगा 22 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक अजैविक, ध्यान रखना, जैविक अजैविक अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो शेर हिरण, मिट्टी पौधे, मनुष्य हवा, गाय बगुला। तो पहला चीज है बायोटिक, बायोटिक मतलब जिसमें जीव जंतु को शामिल कर, और ये क्या है आपका, ये बायोटिक। तो उस पर ध्यान देना। तो भैया याद रखना, शेर हिरण ये दोनों क्या है, अपने आप में जैविक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। गाय बगुला ये भी क्या जैविक है, ये भी नहीं सकता, जीव है ना, सजीव है कहने का अर्थ है। अब मिट्टी पौधे हो सकता है, मनुष्य हवा हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, मिट्टी क्या है, मैं पहले बोल चुका हूं, ये आपका क्या है, अजैविक घटक है। दूसरा क्या है, हवा भी क्या अजैविक घटक है, ठीक है, मतलब ए बायोटिक। तो इसमें चीजें, पहला ऑप्शन क्या है, जैविक। तो जैविक मनुष्य क्या है, जीव है, और दूसरा क्या है, अजैविक क्या है, हवा। तो राइट आंसर क्या होगा 23 का सी। इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन में जानबूझ के क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए क्या होगा, ये जानबूझ के ऐसे दिया गया है, इसको लाने का पर्पस है। मिट्टी पौधा भी है, नो डाउट राइट आंसर, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या है, जैविक। तो जैविक मिट्टी नहीं है, क्या अजैविक है, पौधे क्या आपका जैविक है, तो इसमें अजैविक दूसरा। तो पहले में जैविक को देखना है, दूसरे में अजैविक को देखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं, ये 3 आर है ना, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं लिखा है 3 आर। तो कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनर्निर्माण, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। ये हिंदी में दिया गया है। एक्चुअल में क्या होता है, पहला चीज होता है रिड्यूस, रीयूज। हम लोग 3 चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, रिड्यूस मतलब कमी करना, फिर क्या करते हैं रीयूज, फिर क्या किया जाता है
रिसाइकल, ये चीज के बोला जा रहा है। तो भैया पहला क्या करना है, कम उपयोग, राइट आंसर। तो रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, याद रखना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 24 का सी। तो कई बार इंग्लिश में तो आपको दिया रहता है, लेकिन हिंदी में तो पता रहना चाहिए ना, इसलिए क्या होगा हिंदियों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि अधिकतर क्या होता है में आजकल हिंदी में भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो 3R का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण किस प्रकार का मुद्दा है, आप ही लोग बताओ। सामाजिक मुद्दा, वैज्ञानिक मुद्दा, पर्यावरण मुद्दा, मनोवैज्ञानिक, क्या है राइट आंसर आपका सी। तो ये आपका क्या है, पर्यावरण मुद्दा है। चलिए 26 क्वेश्चन, बच्चा पर्यावरण को कैसे समझता है, तो कैसे समझेगा, खेल खेल में, आपको पता है स्पोर्ट एक्टिविटी के माध्यम से क्या करता है बच्चा, पर्यावरण से कनेक्ट होगा। मान ली कोई गेम खिलाना है या कुछ भी पर्यावरण से जोड़ना है, या टीप खेलेगा, पेड़ में चढ़ेगा, तो क्या होगा उससे कनेक्ट होगा खेल खेल में। अनुभव के माध्यम से कोई बच्चा क्या हिमालयन सेक्टर में रह रहा है या ट्राइबल एरिया बस्तर में रह रहा है, तो क्या करेगा वो प्रकृति से जुड़ना शुरू कर देगा, उसका पूजा पाठ करना शुरू कर देगा, संरक्षण करना शुरू कर देगा, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये भी होगा। अवलोकन के माध्यम से ये क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना कि पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, ठीक है, उनका पालन पोषण कैसे होता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसमें कीट पतंगों से बचाव कैसे होता है, क्या करे वो एक्सपेरिमेंट करता है ना, लगातार क्या करता है ऑब्जर्वेशन करा, देखता है, उसके आधार पर क्या करेगा वो पर्यावरण को समझेगा। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर आप क्या हो आपका 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सकारात्मक पर्यावरणीय कौन सा है, जंगल कटाई, प्रदूषण, वर्षा का जल संचयन, जल धाराओं में रसायन, तो क्या होगा भैया सकारात्मक। मनुष्य दो टाइप पे क्या करता है पर्यावरण के लिए कार्य करता है, एक सकारात्मक, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है प्रदूषण फैलाना, वनों की कटाई करना, खनिजों की क्या करना उत्खनन करना। तो इसमें क्या होगा वर्षा जल का संचयन करेगा, तब क्या होगा इसमें पर्यावरण को सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, मतलब क्या पड़ेगा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मान ले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये क्या है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब जल प्रबंधन संस्थान। तो क्या करते हैं आजकल देखना छत वगैरह रहता है ना, उसमें एक पाइप लगाया जाता है, पाइप को फिर नीचे मिट्टी मिला के क्या होता है जमीन में ऐसा गाड़ दिया जाता है। तो क्या होता है जो वर्षा जल रहता है वो ऊपर से छत से आके क्या होगा डायरेक्ट नाली में नहीं बहेगा, कहाँ बहेगा मिट्टी में बहेगा। तो क्या होगा वहाँ के जितने भी वाटर लेवल रहेगा उसमें क्या होगा ग्रोथ होगा। तो इसी का मतलब क्या होता है वर्षा जल संचयन करना, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जल प्रबंधन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट 28, बच्चों की सीख किस पर आधारित होती है, किस पर आधारित होगा, ठोस अनुभव पर, अमूर्त उदाहरण पर, पहले से दिए गए नोट्स पर, गहन शोध पर। देखिए बच्चे को दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला होता है मूर्त, दूसरा होता है अमूर्त, अमूर्त और मूर्त, ठीक है। कॉन्क्रीट और आपका क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, दोनों तरीके से, ठीक है। तो जिस दो मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड होता है जिसे बोलते हैं ना आगमनात्मक, आगमनात्मक, अब होता है निगमनात्मक। तो हमेशा हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों छोटे बच्चे क्या रहते हैं वो भैया किसी वस्तु को देख देख के छू छू के क्या करता है वो जल्दी सीखता है। तो एक होता है इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक पद्धति क्या होता है इंडक्टिव मेथड होता है, जो किसने इजाद किया था आपका अरस्तु ने, मतलब एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो क्या करेगा ठोस अनुभव पर, तो बच्चा जल्दी कब सीखेगा जब हम उसके सामने क्या कर देंगे कोई वस्तु रख देंगे कि भैया ये मॉडल है, ये पेड़ है, पौधा है, मैप है, ग्लोब है, तो क्या करेगा जल्दी कनेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा जल्दी सीखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का ए। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, भैया डेट दिया गया सबको पता 1986 तो है, लेकिन एक्चुअल में डेट क्या था 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी, 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ था इस अधिनियम को लागू किया गया था, कहने का अर्थ ये, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का क्षेत्र नहीं है, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, आकाश मंडल। अब देखिए मैं एक चीज आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि एक्चुअल में ये ऐसा टाइप का होता है, तो पर्यावरण कहलाता है ये और इनकी अंतःक्रिया। तो पहला क्या होता है आपका स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं अंग्रेजी में ना, लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद जल मंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक। अब उसके बाद आता है आपका वायुमंडल,
एटमॉस्फेयर, और उसके बाद आता है आपका जैवमंडल ना, क्या है जैवमंडल, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ये होता है आपका हाइड्रोस्फीयर, और ये आपका लिथोस्फीयर। तो ये क्या होता है, ये पर्यावरण के चार क्या होता है अंतःक्रिया होता है, एक दूसरे पर क्या होता है निर्भर रहते हैं। स्थल से क्या होगा, जीव जंतु पेड़ पौधे का क्या होगा यहाँ पे विकास होगा, जल में क्या होगा पानी वगैरह क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक तौर पर जैव मंडल में क्या होगा पेड़ पौधे होंगे जो क्या करेंगे पर्यावरण में संरक्षण में कार्य करते हैं, या पर्यावरण को क्या करते हैं एक प्रकार के अनुकूल बनाए रखने का काम करते हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, अगर गैसों की संख्या में क्या करता है कमी वृद्धि होगा तो उसका प्रभाव डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, पर्यावरण पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी या कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये है, ये है, ये है, तो ये नहीं है आकाश मंडल की जगह में क्या होगा, ये रॉन्ग आंसर है। तो ये कौन सा नहीं बोला गया, नहीं को ध्यान रखना, आकाश मंडल की जगह में क्या होता आपका जय मंडल होता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। जो जो अपने, हाँ योजना नहीं होगा यार, भोजन के लोग शायद, भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे कहलाते हैं, पहले बोल चुका हूँ क्या होता है, जो उसको क्या बोलेंगे, भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं वो क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। जैसे मान ली हिरण हो गया, ठीक है, टिड्डा हो गया, ये क्या करते हैं जो उत्पादक वर्ग पर क्या होते हैं निर्भर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। ये स्पेशली क्या होते हैं, लोग शाकाहारी होते हैं। ठीक है जी, खरगोश वगैरह हो गए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है, उसको सही को देखना ना। जैसे चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा राइट आंसर, क्योंकि ये उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है जी, चमोली गांव से जिसको सुनिए सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा अपिको आंदोलन, ये भी क्या था पांडुरंगा हेगड़े के द्वारा, ये कहाँ चलाया था, कर्नाटका में चलाया गया था, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, ये भी सही है। मतलब अपिको क्या होता है कन्नड़ भाषा में इसको चिपको बोला जाता है, मतलब पेड़ से ऐसे चिपकना। ठीक है। नर्मदा आंदोलन, नर्मदा मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था जो बांध बनाया है कहाँ पे, गुजरात में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा आमटे और मेधा पाटकर, यहाँ पे मेधा पाटकर भी है ना, याद रखना पाटकर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं इसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ये भी सही, ये भी सही, तो राइट आंसर क्या होगा 32 का डी, तो इसे ऑल इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 33। निम्न में से प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है, किसके बोल रहा हूँ, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, इसको ध्यान में रखना है। तो भैया ताप दाप वायु और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बोल चुका हूं कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक होता है दूसरा कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक में जैसे प्राकृतिक, तो इसको दो भाग में क्या बांटा गया, जैसे मान लीजिए जैविक अजैविक तो हो चुका है। तो प्रकृति के द्वारा क्या होता है जिसका निर्माण किया जाता है, जैसे ताप दाब वायु मनुष्य ने थोड़ी बनाया है, ये तो बाई नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका क्या हुआ कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब एक प्रकार क्रिएट हुआ है। और दूसरा क्या होता है आपका कृत्रिम होता है। तो कृत्रिम जो मनुष्यों के द्वारा, मानवकृत बोलते हैं कृत्रिम या ह्यूमन मेड भी कहा जाता है। ये मनुष्य जैसे सड़क, पुल, बांध, मकान, अस्पताल, स्कूल, ये सब किसने बनाया, कृत्रिम। तो इसलिए क्या होगा तीनों सही है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या है अपने आप में वो सब सही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 34। वर्तमान में जंगल सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है, बारनवापारा, भोरमदेव अभ्यारण्य, नंदनी दुर्ग और आपका क्या है नंदनवन। तो एक्चुअल में ये कहाँ शुरू किया गया है आपका, भोरमदेव में किया गया है ना, आपका भोरमदेव में। ये भैया हमारे कवर्धा क्षेत्र में कौन किया था, विजय शर्मा। तो कब किया गया था आपका 3 मई 2026 को। जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हो आप लोग, जाइएगा, बढ़िया शेर भालू देखने को मिलेगा। अपन कवर्धा से तो हम लोग कॉलेज टाइम में हमेशा भोरमदेव कॉलेज जाते थे, सॉरी क्या बोलते हैं हम, भोरमदेव घूमने जाते थे। तो कहाँ पे किया गया, विजय शर्मा, कौन आपका डिप्टी सीएम के द्वारा, 3 मई 2026 को, याद रखो। ठीक है जी, 34 का बी। नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो भैया आप पढ़े क्या होता है सीएफसी, ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, सीएफसी गैस पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्योंकि जो
जो परत होता है दूसरा में ना, वो क्या होता है आपका, स्पेशली जो जेट विमान या रॉकेट वगैरह होता है, जब लॉन्च किया जाता है क्या होता है, उसमें जो फ्यूल रहता है ना, मतलब गैस या ईंधन, तो उसमें क्या होता है, ये गैस भर जैसे ऐसी क्रॉस करेगा तो उसको क्या करेगा, छेदना काम करेगा, उसको क्या करेगा, छेद करना शुरू कर देगा, और गैस से क्या होगा, फिर रिसाव होगा। तो जो जेट विमान में क्या होता है, जो ईंधन भरा रहता है उसमें ये इसकी अधिकता पाई जाती है। तो ये क्या करता है, ओजोन परत को छिद्र करने काम करता है। जैसे छिद्र होगा तो क्या होगा, तो अल्ट्रावायलेट जो किरण रहेगा, रे रहेगा, क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा और हमारे पर्यावरण के नुकसान होगा। स्पेशली क्या होता है, जो मनुष्य में क्या होता है, स्किन कैंसर फैलना शुरू हो जाएगा, पेड़ पौधे क्या होना है, ग्लेशियर वगैरह पिघलना शुरू हो जाएगा। सब किसके कारण हो रही है, ओजोन परत के छिद्र कारण, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वायु का कौन सा घटक ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब होता है लगातार क्या करना, प्रकृति में बदलाव आ रहा है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, वर्षा का अनिश्चित होना, ये सब क्या ग्लोबल वार्मिंग के क्या है ये। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया लगातार क्या है इसका, जैसे फैक्ट्री हो गया या खनिज उत्खनन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अति उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिकतम नुकसानदायक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 36 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, हिरण। तो भैया क्या है, टाइगर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्या किसको बोलते हैं, राजेश सांखला बोलते हैं ना शायद, कैलाश सांखला होगा। ये लायन होता है, तो लायन नहीं भी है, क्या होगा, टाइगर है, याद रखना। टाइगर को बाघ को बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? जैसे हम लोग पिरामिड पढ़ते हैं ना, चक्री होता है, एक दिशी होता है, यादृच्छिक होता है, द्विदिशी होता है। तो हमेशा क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशी होता है। जैसे हम ऊपर से ले नीचे से ले, ऊर्जा का प्रवाह क्या हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो मतलब और साथ में क्या होता है, एक दिशा में होगा। तो राइट आंसर होगा बी। जैसे मान लीजिए घास से मान लीजिए ऊर्जा किसको मिलेगा, टिड्डा से किसको मिलेगा, मान लीजिए मेढक। तो मेढक तो क्या हो, ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह निरंतर होते रह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 ना, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? ये चीज बोला जा रहा है, जब फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन किससे आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ नहीं है ना, ये गलत है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज से, क्लोरोफिल से। तो भैया आपको पता होगा कि जो जल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या करते हैं, ये लोग C6H12O6 प्लस 6O2 का क्या करते हैं, ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब किसके, प्रकाश, लाइट, सूर्य के प्रकाश की अधिकता में क्या होता है, इनका निर्माण होता है। तो कहने का था जल के क्या होगा, टूटेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो स्पेशली याद रखना, राइट आंसर क्या होगा 39 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण में प्रकाश और क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? उत्पादक, अभिकारक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता। तो ये क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्टिक। मतलब राइट आंसर क्या होगा सी, क्योंकि क्या होता है, किसी भी संक्रिया में जब पार्टिसिपेट करता है या उस संख्या को क्या कर देगा, कमी कर सकते हैं, वृद्धि कर सकता है। लेकिन ये क्या करता है, उसको दो भाग में तोड़ने का काम करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और जल रहता है, उसको क्या करेगा, दो भाग में तोड़ेगा। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, साथ में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जैसे C6H12O6, ये क्या होता है, इनका निर्माण हो रहा है। तो ये स्पेशली क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। याद रखना, किसकी बात की जा रहा है, लाइट और क्लोरोफिल, क्योंकि जो हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाई जाती है ना, जिसमें मैग्नीशियम भी क्या होता है, उसके अंतर्गत पाया जाता है। चलिए, बच्चों के लिए पर्यावरण का पहला शिक्षक कौन है? देखिए, माता पिता भी होता है, लेकिन हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से पूछा जा रहा है। याद रखना, सामाजिक दृष्टि से नहीं पूछा जाए। सामाजिक दृष्टि से कौन होता है, माता पिता बच्चों का प्रथम शिक्षक माना जाता है। लेकिन हम किसको लेंगे, पर्यावरण को लेंगे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण से क्या करेगा, देखेगा, खेलेगा, कूदेगा, और उसी को देख के क्या करता है, बाई इमेजिन करता है, अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा। कहने का अर्थ है ये। ठीक है जी, तो पहला शिक्षक कौन होगा आपका, पर्यावरण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए क्या आवश्यक है? भैया क्या बोल रहा है, सॉलिड एंड कॉन्क्रीट या डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, क्या है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है, के लिए क्या आवश्यक है? तो केवल किताबें, चित्र, मॉडल, प्राकृतिक भ्रमण, केवल वीडियो, केवल लेक्चर। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, बच्चे को हम, अगर आप ईवीएस के टीचर हो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक, तो उसको डायग्राम बना के देखो, मॉडल बना के देखो। अगर एजुकेशनल टूर कराओगे, खासकर नेचुरल टूर कराओगे, तो क्या करेगा बच्चे, जल्दी कनेक्ट करेगा, झरना, हवा, पेड़ पौधे, उससे क्या करेगा वो कनेक्ट करेगा, तो वो जल्दी सीखने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा 42 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसे बोला पर्यावरण में कितने प्रकार की अंतःक्रिया होती है? तो मैं पहले वाला बोल चुका हूँ 2, 4, 3, 5। तो भैया राइट आंसर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि अंतःक्रिया मतलब पर्यावरण में किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है कोई भी जीव जंतु। तो ये पहले बोला हूँ जैविक, जैविक इसको पहले भी लिखवा चुका हूँ, जैविक, जैविक जिसको बायोटिक, बायोटिक। दूसरा होता है अजैविक और जैविक, मतलब एबायोटिक और बायोटिक। तीसरा होता है मानव प्रकृति, मानव और प्रकृति, इनके बीच जो इंटरक्रिया होता है, मतलब अंतःक्रिया इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं ये। तो एक्चुअल में कितना होता है आपका 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पुनः क्या है, सड़कें, भवन किस प्रकार के पर्यावरण है? तो क्या होगा, प्राकृतिक, मानव, आर्थिक, सामाजिक। पहले भी बता चुका है क्या होता है, जो सड़कें कौन बनाएगा, मनुष्य, भवन वगैरह कौन बनाएगा, कौन बनाता है, मानव निर्मित ना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, इन सब चीज का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा 44 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में ना ये थोड़ा इन्वायरमेंट लिखा है, क्या लिखा है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण शब्द का मूल शब्द क्या है, इन्वायरोन, एनविया, इन्वायरमेंट, इन्वायरो। तो भैया ये क्या है इन्वायरोन, क्या है इन्वायरोन, ये कहां से आया, फ्रेंच भाषा से, याद रखना फ्रेंच भाषा से ये क्या होता है इन्वायरन का आता है। इनका अर्थ होता है, ठीक है, आसपास का क्षेत्र, ये सराउंडेड, सराउंड या आसपास या पड़ोस को क्या बोला जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है जी, तो कहां से, फ्रेंच भाषा, स्पेशली इसको याद रखना, क्योंकि जानबूझ के ऑप्शन में ग्रीक, लैटिन वगैरह दिया रहता है, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ होता है, जितने भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ है वहीं से मानी जाती है, लेकिन ये क्या आपका फ्रेंच भाषा से, इसको ध्यान में रखना, 14वीं सेंचुरी के आसपास ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है? तो आपने भी ये बचपन से पढ़ लो 10th क्लास में। तो भैया हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता था, जब किसी भी जो इक्वेशन रहता था उसको बैलेंस किया जाता था तो बड़ा चैलेंजिंग होता था। तो पहले चीज याद रखना कौन सा सही है, 6 कार्बन है कि 2, ये जितना ये, तो याद रखना इसमें ये चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। आजकल क्या केमिकल रिएक्शन वगैरह भी पूछा जा रहा है। तो अभी मैं पिछला जैसा बताया हूँ क्या होता है, राइट आंसर 46 का सी, 6 कार्बन होता है, 6 जल होता है, और यहाँ पे क्या होता है फोटो, क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन होगा ना, प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेटिक क्रिया होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की स्थिति में फिर क्या बनेगा C6H12O6, ये क्या होता है आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। जैसे देखना प्रत्येक जो पेड़ पौधे रहते हैं उसमें अलग अलग टाइप मिलेगा, कहीं पे सैक्रोज बनेगा, कहीं पे लैक्टोज मिलेगा, कहीं ग्लूकोज बनेगा, वो अलग अलग है, लेकिन क्या होता है इसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और क्या होता है 6 ऑक्सीजन निकलेगा, ये चीज याद रखना। तो भैया 6 कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है, तो 6 हेड क्या कर रहा है, जल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इतने चीज का क्या होगा निर्माण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा 46 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, मतलब इकोसिस्टम सबसे बड़ा, वन, महासागर, घास का मैदान, मरुस्थल। तो कौन सा होता है आपका सी होता है ना, मतलब ओशियन, क्योंकि ये क्या रहता है आपका 71% क्या पाई जाती है इसकी उपस्थिति है, मतलब 71% में क्या फैला हुआ क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा हिस्सा ये है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 48। तो ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, स्पेशली किसके बोला जाता है, जो नॉइस पॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, तो हर्ट्ज हो गया, डेसिबल हो गया, डॉप्सन हो गया, जूल हो गया। तो भैया हम लोग किससे नापा जाता है इसको, डेसिबल से ना, किससे करेंगे, डेसिबल से नापेंगे। याद रखना डॉप्सन किसके लिए होता है, ओजोन परत के लिए रहता है, आपका ओजोन परत के लिए रहता है। जूल क्या होता है, कार्य या ऊर्जा के लिए होता है, स्पेशली ऊर्जा वगैरह के लिए। ठीक है, और ये आपका फ्रिक्वेंसी वगैरह के लिए होता है, हर्ट्ज जैसे बोलते हैं ना
5 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें क्या है, इसको ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि अच्छे से आप लोग क्या केयरफुली पढ़ना है। हमेशा क्या होता है, सही विकल्प का चयन करें और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है उस पर ध्यान देना रहता है ना। तो पहला, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान सतकोशिया नेशनल पार्क उड़ीसा, तो ये भैया सही है। कौन सा नंबर का है, 107 नंबर का है। तो वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान 107 है ना, 107। और छत्तीसगढ़ में कितना है आपका, 3 है। कांकेर वैली है, इंद्रावती आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना। राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या हाँ 108, ये गलत हो रहा है ना, सही बोलो ना। पहला राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा नहीं है, कौन सा रहता है, जिम कार्बेट है आपका, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये है, ये भी गलत। ठीक है, ये गलत, ये गलत। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है, श्री विजयपुरम बोलते हैं, आज के क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार को बोला जाता है ना। तो ये भी क्या है, ये एक्चुअल में ना, ये भी गलत। ये एक्चुअल में कहाँ है आपका, यहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में जो मरीन क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 49 का ए। ठीक है जी, नवीनतम क्या है, सतकोशिया नेशनल पार्क। उसका कुछ ऑप्शन गलत दिया है क्या, नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, ये सही विकल्प ये है ना, ये गलत याद रखना। ये ऑप्शन क्या है, 49 गलत है। राइट आंसर आपका डी है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, श्री विजयपुरम, याद रखना। ठीक है, अभी ना नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। तीनों ऑप्शन गलत है, याद रखना, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो डी आपका राइट आंसर है। मरीन का है आपका श्री विजयपुरम में, अंडमान निकोबार में ना। और आपका लास्ट क्वेश्चन है 50, ईवीएस को रोचक बनाने का आधार क्या है। ठीक है, रटना, बच्चों को जिज्ञासा, परीक्षा, होमवर्क, तो क्या है, कॉमन सी बात क्या है भाई, वो क्रिएटिविटी किसमें रहेगा, इंटरेस्ट किसमें आएगा, बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न करने से बताया जाएगा कि भैया पेड़ पौधे भी कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। उसी प्रकार क्या करेगा, बच्चे उससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। जितने भी जो टॉप 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू किसका, ईवीएस की, तो जो आपके आने वाले टीचर भर्ती हैं उसके लिए क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग टॉपिक के क्या करेंगे, क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कमेंट शेयर करें। अगर कुछ भी आपको फीडबैक होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना क्या करना, कमेंट पिन कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।